दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का बहुपद जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं और हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। ठीक, बहुपद की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? बहुपद की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि बहुपद में जो चर होते हैं उसके घात में हमेशा पूर्ण संख्या होता है। क्या संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक, उसके घात में हमेशा पूर्ण संख्या होता है। ठीक, और उसके घात में हमेशा पॉजिटिव संख्या होता है, ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। ठीक, ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। उसके घात में 0, 0, 1, 2, 3 संख्या ऐसे बढ़ते आगे कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन उसके घात में क्या नहीं हो सकती? माइनस नहीं हो सकती। माइनस 1, 2, 3 ये सब संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, उसके घात में हमेशा क्या संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यही सब विशेषताएं हैं, यही सबसे बड़ी विशेषता है किसकी? बहुपद की। यही सबसे बड़ी विशेषता किसकी है? बहुपद की। ठीक है, बाकी आप लोग 9th क्लास में जो पढ़े होंगे बहुपद। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि उसके घात में जो है, उसके घात में ऋणात्मक संख्या और उसके घात में अपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। उसके घात में क्या संख्या नहीं होना चाहिए? ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? देखिए, इसका बहुपद का कोई भी लिख लीजिए। ये क्या है? बहुपद होगा। बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा, क्योंकि ये चर है। ठीक है, और ये अचर है। ये जो है ये सब अचर हैं और ये क्या है? चर है। इसके घात में कितना है? 2 है। इसके घात में कितना है? 1 है। लेकिन कहीं भी इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है। क्या संख्या? ऋणात्मक संख्या नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया भी है। ठीक, 2x प्लस 3x² माइनस 7x-2 ये सब क्या है? ये सब पूर्ण संख्या है। इसके घात में कितना है? 3 है। इसके घात में कितना है? 2 है। इसके घात में कितना है? 1 है। ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो जो पूर्ण संख्या होगी बहुपद में हमेशा चर के घात में क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक, तो आइए हम इसका जोड़ घटाव और गुणा भाग सब इसमें देखने वाले हैं। पहले देखेंगे क्या? पहले इसमें देखेंगे कि जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, फिर घटाते कैसे हैं, फिर गुणा कैसे करते हैं, फिर भाग कैसे करते हैं, ये सब हम देखेंगे बहुपद में। ठीक है, इस चैप्टर में पूरा देखने वाले हैं। ठीक, आइए हम इसमें देखते हैं जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना। ठीक, सब इसमें सीखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में अपना। तो इसमें पहला इसमें दिया है जोड़ने के लिए। क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? और x+3 और किसमें जोड़ना है उसको? किसके साथ? x+4 के साथ जोड़ना है। क्या 4 है ना? x+4 के साथ जोड़ना है। ठीक है, x+3 और x+4 को क्या करना है? जोड़ना है। तो x+3 हो गया, प्लस जोड़ना है तो धन प्लस का चिन्ह लगाएंगे, x+4। ठीक है, x प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x और x जुड़ेगा। चर हमेशा चर के साथ में जुड़ता है। अगर इसके घात में 1 है, अभी इसके घात में 1 है तभी जुड़ेगा। इसके घात में 2 है, x⁴ और x⁴। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2x⁴, मतलब जो जिसके पावर सेम रहेगा तभी जुड़ता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ए और ए पावर सेम है, जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x, x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x और 3 और 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही घटाने के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? घटाने के लिए दिया है। तो चलिए घटाओ देखते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा दिया है 2x² प्लस 3x+5 इसमें किसका में क्या घटाना है? इसको घटाना है। x² +2 -2 को क्या करना है? घटाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें
सबसे पहले अपन इसमें कर सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5। लिखे इतना इतना लिख ले कि नहीं। और ये जो माइनस है, इस माइनस में पूरे माइनस होगा, घटाना है तो पूरे में इसमें इसको घटाना है तो पूरे में क्या होगा, माइनस होता है, -x²। ठीक है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -x, और ये माइनस है और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, +2। क्या हो जाएगा, +2 हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये x² है और ये x² है, तो जो जिसके घात में 2 है, इसके घात में 1 है, उसको साथ में लिखेंगे तो 2x², ठीक है, -x² प्लस 3x -x और +5 और +2 सभी लिखा गया। तो देखिए यहाँ पे 2x² और -x², तो 2 में से 1 जा रहा है तो कितना बचेगा, x² बचेगा। ठीक, और यहाँ पे 2x² 3x² -x है, मतलब 3 में से कितना जा रहा है, 1 जा रहा है तो कितना हो जाएगा, +2x। ठीक, +7, क्या हो जाएगा, +7। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये अपना आंसर हो गया, इसको घटा दिए तो। ठीक, इसी तरीके से आगे देखेंगे क्या, गुणा एंड भाग। ठीक ना, इसी तरीके से आगे देखेंगे गुणा एंड भाग। तो आगे अगला क्या है, गुणा करने सीखते हैं अपन। तो क्या है तीसरा में, x+5 में, मतलब गुणा है, में मतलब गुणा, x-7 का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, तो गुणा करते समय क्या करते हैं, गुणा करते समय सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा। तो सबसे पहले इसका करते हैं इन दोनों के साथ, तो सबसे पहले इसका करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, x का x के साथ करेंगे, x का x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², उसके घात में क्या बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा, x गुणित x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² होगा। ठीक है, और x प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, तो x क्या हो जाएगा, x गुणित x तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस 5 के साथ करेंगे तो 5x होगा, -7, -7 का इसके साथ x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7x, और -7 का +5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो ये प्लस है और माइनस है, इसका गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और इस 7 का अरे 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 होगा। और इसको इसको देखिए, प्लस का कितना है, 5 है, और ये प्लस माइनस का कितना है, 7 है, तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा, -2x। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना गुणा हो गया, ये अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, इसमें करके देखो, मैं लिखा है कि इसको जोड़ना है, किसको किसको जोड़ना है देखते हैं। 2x, किसको किसको जोड़ना है, 2x -7 जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है तो प्लस का लगाएंगे, और क्या है, 5x प्लस का 9, प्लस का 9, इसको जोड़ना है। सबसे पहले लिखेंगे एक साथ 2x, यहाँ पर भी x है तो इसको लिखेंगे 5x, उसके सामने देखेंगे सीन कौन सा है, इसके सामने क्या है, प्लस है, -7, और प्लस का क्या है, 9 है, प्लस का क्या है, 9 है। इसको देखिए आगे क्या करेंगे, ये और दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, -7 और प्लस का 9 तो क्या हो जाएगा, +2, क्या हो जाएगा, +2, तो 7x क्या हो जाएगा, 7x + 2, 7x + 2, ये इसका
आंसर होगा। अगला क्या बोला है, घटाइए। कौन सा है अगला, क्या बोला है, घटाइए। ठीक है, पहले दूसरा नंबर क्या बोला है, घटाइए। तो क्या होगा, 3x² ठीक प्लस 2x -3 ठीक में घटाना है तो माइनस लगेगा, घटाना है तो क्या हो जाएगा, x² ठीक है प्लस 3x -4 क्या हो जाएगा, -4। देखिए 3x² प्लस 2x -3 घटाना है तो ये माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -x², फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -3x, फिर ये माइनस का इसके साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ठीक। तो देखिए सबसे पहले एक साथ लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर को, ए स्क्वायर 3x² माइनस 2x है, प्लस का 2x है, प्लस का 2x हो गया, और माइनस का 3x है, माइनस का 3 है, प्लस का 4 है 3x² माइनस x² कितना हो जाएगा, 2x²। क्या हो जाएगा, 2x²। और यहाँ पे देखिए 2x और माइनस में 3x, तो -3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, किसका, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, x और प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, उसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 2x² माइनस x प्लस का 1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और क्या है, गुणा कीजिए बोला है। ठीक, तो गुणा वाला भी देख लेते हैं। गुणा वाला में क्या है, x² प्लस 2x -3 ठीक, ये हो गया। गुणित में क्या है, गुणा है तो बीच में गुणा लिख करेंगे, x -2। सबसे पहले मैं क्या बताया था, इसका गुणा इन तीनों के साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इन तीनों के साथ करेंगे, इसका गुणा इन तीनों के साथ करेंगे। तो इसको पहले इससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि x² का गुणा इन तीनों के साथ करना है तो x² गुणित x² 2x। ऐसे में क्या होगा कि आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर -x का गुणा किसके साथ करना है, इन तीनों के साथ करना है। ठीक, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। फिर -2 का गुणा किसके साथ करना है, इन तीनों के साथ करना है। ठीक ठीक, नहीं इतना हो गया। अब गुणा करते हैं, तो x² का गुणा x² से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x घात में 4, x घात में 4। ठीक, इसके में पावर में 2 है, इसके पावर में 2 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाथ जो रहता है वो जुड़ जाता है, जो पावर जो रहता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, ऐड हो जाता है। जैसे x² ठीक गुणित x² है, तो उसका जो पावर है, इसके पावर में कितना है, 2 है, इसके पावर में 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी 2x 2x का मल्टीप्लाई x² से होगा, 2x का मल्टीप्लाई किससे होगा, x² से होगा। ठीक ना, 2x का मल्टीप्लाई किससे होगा, x² का। देखिए 2x है, इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x² से। तो इसके पावर में कितना है, 2 है, इसके पावर में कितना है, 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पावर ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा, 2x के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखो x² है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी चर राशि नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे 3x²। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। यहाँ पे x, देखिए यहाँ पे क्या है, x है, x का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x² से। तो इसके पावर में कितना है, 1 है, इसके पावर में कितना है, 2 है, तो ये ऐड हो जाएगा। पावर क्या होता है, ऐड होता है गुणे में, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। तो माइनस है तो -x की पावर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ वो इसके पावर में कितना है, 2x के पावर में कितना है, 1 है, इसके पावर में कितना है, 1 है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2x²। फिर कितना है, -3 का और प्लस x के साथ गुणा हो जाएगा, -x के साथ गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस
3x हो जाएगा। ठीक है, ये 2 का -2 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर के साथ, तो कितना जगह -2x²। ठीक, फिर -2 का 2x +2x के साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 4x हो जाएगा। -2 का इसके साथ हो जाएगा -3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 4 कहीं पे दिख रहा है एक्स की पावर 4, नहीं दिख रहा है, तो इसको एक्स की पावर 4 लिख लेंगे। ठीक, एक्स की पावर 3 है यहाँ पे, तो एक्स की पावर 3 लिखेंगे। और कहीं पे एक्स की पावर 3 है क्या, है माइनस। ठीक, इतना हो गया, ये लिख लिए, ये लिख लिए। अब बचा क्या, एक्स की पावर 2, तो -3x²। ठीक, -2x²। ठीक, फिर -2x²। ठीक ना, अब बचा क्या, ये इतना लिख लिए, प्लस का 3x। ठीक, माइनस का 4x। ठीक, प्लस का 3 माइनस का 4x +6। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 4 है, 4 लिख लिए। ठीक, प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ देखिए ये प्लस में 2 है और माइनस में कितना है 1 है, तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स की पावर 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 की सब माइनस में है, -3 है, -2 है और -2 है, तो -3 और -2 जुड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, और -5 और -2 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -7x²। ठीक, प्लस यहाँ देखिए माइनस, प्लस का 3 है और माइनस का 4 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, -x 1 बचेगा, प्लस का 6, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे प्रश्नवाली की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, प्रश्नवाली 1 में क्या है कि बहुपद x² -x+1 को x+1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें किसको भाग देना है, x² -x+x को किससे भाग देना है, भाग किससे देना है, x+1 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक, तो सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे, ये बन गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो x² -1+1, इधर क्या लिखेंगे, x+1। ठीक, अब अपने को क्या करना है, भाग देना है, इसको क्या करना है, इससे भाग देना है। तो इसमें करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, x है, क्या है, x है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, x² है, तो हम लोग को क्या है, देखो सबसे पहले किसी भी चीज को भाग देते हैं, मान लो कि 8 है, इसको 2 से भाग देना है, तो इसमें कितना का गुणा करते हैं, कि इतना का गुणा करते हैं, 2 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो बोलेंगे 4 है और यहाँ पे 8 आ गया, तो 4 कहाँ से लाए, 4 इसलिए लेके आए कि भाई इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमको इतना मिलना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा ही संख्या ढूंढेंगे, ऐसा ही कोई ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पे यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 2 आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। किससे गुणा करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्स में, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स बचेगा, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स, इसका एक्स का, तो x² हो गया, और 1 के साथ भी x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो गया। अब क्या होता है, अब घटाते हैं, भाग में तो घटाते हैं, तो इसमें घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये भी घटाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद क्या लिखेंगे,
-2x प्लस का क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना लेके आना है अपने को, माइनस का क्या लेके आना है, माइनस का 2x लेके आना है, और यहाँ पे है कितना, x है। ठीक, तो क्या से इसका गुणा करेंगे कि माइनस का 2x हो जाए। देखिए माइनस का 2 अगर गुणा करते हैं x में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x होगा। तो यहाँ पे -2 लिखे, ठीक, -2, और इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x। ठीक, और इसके साथ 1 के साथ करेंगे तो -2। अब यहाँ पे संख्या चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो ये कट हो गया, और यहाँ बचा क्या, +1 और यहाँ का +2, तो क्या बचेगा, प्लस का 3। तो अपना भागफल जो था वो आया कितना, x माइनस का 2, और जो अपना शेषफल है वो कितना आया, 3। वो कितना आया, 3 आया। ठीक है, वो कितना आया, 3 आया। ठीक है ना, वो 3 आया। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुपद। यहाँ तक समझ में आ गया सब, भाग दिए। सबसे पहले भाग देंगे, और भाग देने में ये देखेंगे कि ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो अपना भागफल आ रहा है उसको, ठीक, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए ना आगे और भी क्वेश्चन है उसमें और क्लियर करेंगे इस चीज को। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है अपने को, भाग दे ही देना है। भाग देकर भागफल और शेषफल निकालना है। क्या करना है, भागफल और शेषफल निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 6x² -5x + 1, ठीक, 2x - 1 -2x - 1। अब इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं। तो अपने को कितना लेके आना है, कितना लेके आना है, 2x। ठीक है, 2x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा। तो 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और x का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का, किसका, 3x का, 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो गया। ठीक, अब इस 3x का इससे भी तो करना है -1 से, तो कितना हो जाएगा, -3x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ये और ये तो कट जाएंगे। यहाँ पर 5 है, क्या है, 5 है, 5 है ना, 5 है। और ये देखिए, ये प्लस था यहाँ पे तो ये माइनस हो गया, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो माइनस का 5x प्लस का 3x, तो क्या बचेगा, माइनस का 2x, प्लस का 1, यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है। तो अब इसमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आएगा। तो अपने को माइनस प्लस का भी ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, और इसमें माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस का 1। ठीक, तो इसमें जब मल्टीप्लाई, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखियो माइनस का 2x और प्लस का 2x कट जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये भी कट जाएगा। तो अपना क्या होगा, भागफल जो आया, भागफल कितना आया, भागफल जो आया कितना आया, 3x - 1, और शेषफल जो आया, शेषफल वो कितना आया, शेषफल क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। ठीक, शेषफल क्या आया, 0 आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भाग ही देना है। क्या देना है, बहुपद 2y³ + 4y² + 3y + 1 को
y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को किससे भाग देना है? को अपने को किससे भाग देना है? y प्लस 1 से भाग देना है। ठीक है, अपना यहाँ पे भागफल लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? क्यूब है और यहाँ पे क्या है? सिर्फ y है, तो इसमें y² का तो गुणा करना ही पड़ेगा, तभी आएगा क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है y की पावर, अब अपने को y की पावर 1 दिया हुआ है, तो इसमें कितना का मल्टीप्लाई करेंगे? y की पावर 2 का तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, तब तो 3 आएगा, इसके घात जुड़ जाते हैं तो। ठीक, और 2 भी है साथ में, तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का भी करना पड़ेगा, तब तो इतना आए, इधर भी 2 आएगा। ठीक, तो कितना का गुणा करना पड़ेगा? 2y², 2y², और इसका जब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y³, ये हो गया। और जब इसका करेंगे 2y, तो कितना हो जाएगा? 2y²। ठीक, अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे, अब घटाए तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ये यहाँ भी प्लस है तो ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2y², 2y²। अब बाकी सेम वैसा ही लिख लेंगे। ठीक, लिख लिए, और यहाँ तक। और फिर क्या, अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा? तो देखिए y² है, यहाँ पे क्या है? y² है, और यहाँ पे क्या है? y है, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? फिर करेंगे मल्टीप्लाई अपना 2y का। किसका? 2y का। 2y का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2y, y के साथ गुणा करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? y², और 1 के साथ करेंगे तो y हो जाएगा, एक कैंसिल आउट, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो घटेगा तो कट गया, और ये भी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? y बचेगा। क्या बचेगा? y बचेगा। अब y प्लस 1 है, क्या है? y प्लस 1, और यहाँ पर भी क्या है? y प्लस 1, तो क्या? प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी घट जाएगा, और ये भी घट जाएगा। ठीक, तो इसका भागफल कितना आया? भागफल कितना आया? भागफल आया 2y, ठीक, प्लस 2y² प्लस 2y प्लस 1। ठीक, प्लस 1। ठीक, ये आया, क्या बोलते हैं? भागफल। क्या आया? भागफल। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चौथा नंबर क्वेश्चन में ही बोला है भाग देकर शेषफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें भी खाली भाग देना है। ठीक है, क्या करना है? भाग देना है, तो भाग देना है, तो उसको भी देख लेते हैं अपन। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या देना है? भाग देना है। x की पावर कितना है? चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है? x की पावर में कितना है? डायरेक्ट इसको सॉल्व में ही ले जाते हैं, क्वेश्चन तो वहाँ लिखा हुआ ही है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, x की पावर कितना है? x की पावर क्या है? 5 है, प्लस 5x है, ठीक, प्लस 3x² है, प्लस 5x³ है, प्लस 3 है। ठीक, इसको किससे भाग देना है? 4x+² माइनस प्लस 2 से। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या हुआ है? अरेंज करके दिया हुआ नहीं, तो अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले घात जिसका बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, 5 हो गया। फिर
किसका बड़ा है? 3, 5x⁻3, ठीक। फिर 2, 3x⁻2, फिर इसको लिखेंगे, फिर बचा हुआ 3 को लिखें, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं। सबसे पहले पावर का जो स्क्वायर है उसको लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिखें, ठीक है। इतना लिख लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे 5 है, कितना है? 5 है, और यहाँ पे कितना है? 2 है। तो कितना का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा? ऐड होता है, क्या बोला मैं? गुणा करने पे ऐड होता है। तो किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? क्यूब का। क्यूब का जब मतलब कि किसकी एक्स की पावर किसका? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब गुणा करते हैं इसमें, इसका मल्टीप्लाई इससे एक साथ किया तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे तो 4x3 है, और यहाँ कितना है? x है। कितना है? x है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके पावर में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x है, तो 2s⁻3, ठीक है। ये यहाँ माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, और ये माइनस हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, पूरा पूरा कट गया। लेकिन इसके पावर में 4 बचा हुआ है, और इसके पावर में 3 बचा हुआ है, कैंसिल आउट नहीं हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? 4x4, इसके पावर में 4, इसके पावर में 5 है, 5x³ है, और माइनस में 2x³ है। तो ये दोनों घटेंगे तो क्या हो जाएगा? +3x³, ठीक है। प्लस का 3x² प्लस का 5x प्लस का 3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 4 है, क्या है? 4 है, और यहाँ पे क्या है? 2 है। तो अपने को मल्टीप्लाई लाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। x⁻2 से, और यहाँ 4 है, और यहाँ 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में। और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो 4x² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x² का जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं x² के साथ, तो कितना हो जाएगा? 4x² का मल्टीप्लाई -4x² का मल्टीप्लाई x² के साथ करूंगा तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -4x, इसके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4x4, ठीक है। और फिर -4x² का गुणा किससे? 4x से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 कितना हो जाएगा? 16, माइनस का, ठीक। और x के पावर में क्या हो जाएगा? माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? 16x3, ये हो गया। और 4x² इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 2 से, तो कितना हो जाएगा? प्लस सॉरी माइनस का माइनस का ठीक माइनस क्या हो जाएगा? 8x², ये होगा माइनस का 8x²। अब इसको जब हम क्या करेंगे, इसको अपन प्लस लिखेंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, कट गया पूरा पूरा, ठीक। ये प्लस और ये भी प्लस है, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 19, ठीक हो गया। और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 11, ठीक। अब बाकी सब ऐसा ही ज्यों की त्यों उतर जाएंगे। उतारना चाहते हैं उतार भी सकते हैं, नहीं तो अगला में देख लेंगे, उतार देंगे, ठीक, जब जरूरत होगा तब। तो अपने यहाँ पे भागफल इतना आ गया। तो इसको अगले पेज में ले जाते हैं, क्या करते हैं? अगले पेज में इसको इतना अगले पेज में लेके जाते हैं, ठीक। नहीं जाएगा अगले पेज में, ये पूरे को अगले पेज में लेके चलते हैं, ठीक। ये हो गया। नहीं तो इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। मिनिमाइज कर दिए, दिखना भी तो चाहिए छोटा।
ठीक, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे यहाँ से, फिर इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, एक्स के साथ करेंगे। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, एक्स के साथ करेंगे। ठीक है, एक्स के साथ करेंगे, एक्स के साथ करेंगे, ठीक ना, एक्स के साथ करेंगे। ठीक, तो प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में एक्स, लेकिन किसके साथ, 19, 19 है यहाँ पे, तो 19 एक्स, 19 एक्स। जब 19 एक्स के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, हो जाएगा। और 19 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो क्या हो जाएगा बताइए, 19 फोरजा कितना होगा, 19 फोरजा कितना होता है बताइए, 19 फोरजा कितना होगा, 76, 76। और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्लस फिर से 19 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 38 एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसका जब इसको घटाएंगे, ये घटेगा, ये घटेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब क्या है यहाँ पे, इसमें जब ये माइनस का है और ये प्लस का है, जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 75। ठीक, 75, 76 में 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 76 में 11 घटाएंगे तो 65 स्क्वायर। ठीक है, 65 स्क्वायर। ठीक, प्लस ये देखो, ये है, ये वाला, और इसके साथ ये है, तो ये जब इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 33x, प्लस का 3, प्लस का 3। ठीक, इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक ना, अब आगे देखो, आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक, अपने को एक्स स्क्वायर यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लेके आना है, तो सीधे सीधे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 65 का, किसका, 65 का, तो प्लस क्या लिखेंगे, 65 प्लस 65। और जब 65 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 65 हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, और उसमें 4 में 65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 260। ठीक, प्लस का है, प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, प्लस 260 एक्स। ठीक है, एक्स हो जाएगा, और प्लस 130, 65 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130। और ये अपना कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 33 में, यहाँ पे लिख लेते हैं, 33 में, जब 33 में ये भी माइनस हो जाएगा ना, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 293x। ठीक है, और इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -127। ठीक, इतना हो गया। अब अगर फिर से हम उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, किसका, किसका गुणा करते हैं, अपन फिर से उसमें गुणा करते हैं तो वो बढ़ जाएगा, तो ये अपना शेषफल हो जाएगा, और ये अपना, वो अपना भागफल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे अपन गलत किए क्या कुछ, सर यहाँ माइनस है ना, ये माइनस है, तो ये माइनस का क्या होगा, ये माइनस का 65 होगा, क्या होगा, माइनस का 65 होगा। ठीक, ये माइनस, ये देखिए माइनस है ना, और ये प्लस है, तो माइनस का 65 होगा, तो अपने को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ -65 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, -65। तो जब -65 होगा तो इसका -65, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का गुणा यहाँ पर भी होगा, और ये माइनस का गुणा यहाँ पर भी होगा। ठीक, तो ये चेंज होगा तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। ठीक, और ये कट जाएंगे, ठीक, कट जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा प्लस माइनस का दिक्कत हुआ ना तो फिर दिक्कत होता है, बचेगा कितना, 200
बचेगा कितना यहाँ पे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें घटेगा तो कितना बच जाएगा, घटेगा तो 2, और इसमें घटेगा तो कितना बच जाएगा, जो घटाइए 260 माइनस 33, तो कितना बचेगा, यहाँ से 7, यहाँ से 2, और यहाँ से 2, 2 2 7, यहाँ पे क्या बच गया, x किसमें, प्लस में, और प्लस में ही कितना बचा, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 133, ये अपना शेषफल होगा, और ये कितना होगा, भागफल। भागफल क्या है, 3x x की घात में क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 65, क्या हो जाएगा, माइनस 65, और ये अपना शेषफल। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।